सर स्टार्ट कर। सर आपका माइक ऑन। क्या सर, पता सर, आपका वेट कर रहे mic हो on। कि और बच्चे आ जाए, हाँ शायद ऐसा। क्योंकि या 4 फिर बजे नहीं ना शायद। और या फिर वैसे भी हो थोड़े सक बच्चे या ही फिर हैं। हो सकता है सर हमें साइन लैंग्वेज से पढ़ा है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग सर। गुड इवनिंग कैसे सर हो? लास्ट हमने इनहेरिटेड तक करा था। सर हमने यस एवोल्यूशन, सर। केमिकल एवोल्यूशन और ऑर्गेनिक एवोल्यूशन पढ़ लिया था। इनहेरिटेड और एक्वायर्ड भी पढ़ लिया था। यस सर। यस सर। ओके, समझ में आ रहा है ना सब कुछ ये? यस यस सर। यस सर। सर एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेड्स भी बताया था सर आपने। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ बोलो। सर आरएनए क्या सर होता वो है? आपने कहा था ना कि सर एक बार तुम पढ़ के आना मुझे कि जो टॉल टॉल मदर फादर्स का चाइल्ड चाइल्ड कभी कभार वो हमें जो सर डॉट डॉट मदर फादर है और टॉल केस आ जाता है सर, उसके बारे में सर मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगता है कि सर इसका आंसर ऐसा हो सकता है कि फिनोटिपिकली हो सकता है कि दोनों पेरेंट्स डॉर्फ लगे, पर लेकिन जेनोटिपिकली वो दोनों पेरेंट्स में से कोई ना कोई पेरेंट उनका उनमें टी या फिर वो कैपिटल टी है या फिर एक कैपिटल टी और स्मॉल टी है, परंतु यस सर, सर मुझे भी ऐसा न्यूट्रिशन की लगता कमी से यस सर, और न्यूट्रिशन की कमी से हो सकता है क्योंकि प्रोजेनी की जो वो तो पेरेंट मैंने है सर वो बताया था अच्छे ना से ये चीजें। टॉल ना कर पाए और सर फिर उनकी प्रोजेनी में वो उसे न्यूट्रिशन मिला प्रोजेनी को और वो प्रोजेनी फिर ग्रो कर पाई। यस सर, हाँ शायद इसका वो ये भी रीजन ऐसे हो सकता है। यस सर। चलो एक एनटीएससी का क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको। यस सर। ये आया हुआ है क्वेश्चन ही पहले। सर कौन से स्टेट का है? सर कौन से स्टेट का है? दिल्ली का ही होगा यार ये। देखो क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। नहीं रखा। क्वेश्चन है कि इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस what is the ratio of homozygous dominant? What is the ratio of homozygous dominant? ठीक है, एंड homozygous recessive? Individuals in F2 generation. सर 1:1। 1:1। ऑप्शन 1 में यस सर, है 1:1। 1:2:1। सेकंड में है 2:1 बाय 1:2। थर्ड ऑप्शन है इसका सर जेनेटिक रेशियो बनाना है सर। बाय 1:3 एंड फोर्थ ऑप्शन है इसका 1:1। चलो आपने बोला तो सर मैंने सर 1:1। जीनोटाइप सर सर जीनोटाइप रेशियो बनाना है। 1:1। आपने बोला इससे डाल दिया मैंने 1:1, वरना नहीं डालता मैं। सॉल्व करो से। सर वन आंसर होगा सर इसका 1:1 1:2:1। करो अब बताओ। ऐसे नहीं होता कि 1 है 2 है 3 है। सर याद सॉल्व है करके सर। देखो। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये भी देखो ना। सर 4th ही होगा ना इसका तो। सर थर्ड ऑप्शन। हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट
is crossed with a homozygous dwarf plant. देखो कितने इजी इजी क्वेश्चन आते हैं. The proportional of the dwarf progeny. ऑप्शन 1 है 50%, ऑप्शन 2 है 70%. सर F1 जनरेशन या F2 जनरेशन? क्वेश्चन देखो ना, लिखवाया तो था मैंने अभी क्वेश्चन ये 100%. सर F2 दूसरे जनरेशन। क्वेश्चन में तो नहीं लिखा आपने. हाँ तो कोई नहीं, देखो क्वेश्चन आपके पास ऐसा आया है, ठीक है, जैसे मैंने लिखा है, सर 50%। ठीक है. ये मत सोचो कि अब मैं 25%। मतलब वहाँ पे तो आप लोगों को कोई बताने वाला है नहीं ना कि F1 है F2 है ना. तो क्वेश्चन सिर्फ Yes, इसी sir. टाइप का है, जितना मैंने लिखवाया यही क्वेश्चन है, आपको तो फिर सोचना हम है. F2 सोचे ना, F2 को लेके चल रहा हूँ सर, 4 आंसर आएगा सेकंड का। अब क्वेश्चन ये है, आप सोचो नहीं सोचो आपके ऊपर डिपेंड करता है, फिर मैं बताऊंगा अभी. सर 1 आएगा. सर बनाएगा 50%। सेग्रीगेशन। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आएगा. सर सेग्रीगेशन। सर सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन। तुमने बोला इसलिए मैंने लिख दिया दोनों. सर किसी का लॉ ऑफ डोमिनेंस है तो वो भी लिख देता हूँ. सर ये तो मतलब डायरेक्ट ही क्वेश्चन आ गया उसी में से, किसमें से? मतलब सो जो जनरल हेडिंग थी हम्म? लॉ वाली, मतलब सर जो जनरल हेडिंग थी लॉ वाली, मेंडल्स बिल्कुल लॉ ऑफ जेनेटिक्स। आ सकता है, बिल्कुल. देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको ये सर दिखाना चाह रहा फैक्चुअल हूँ. क्वेश्चन आ रहा है। सर मतलब एकदम ही सर क्वेश्चन नंबर 1 का सर फोर्थ होगा 1:1। हम्म? सर क्वेश्चन नंबर फोर्थ का वन इज टू यस वन सर। होगा सर। सर क्वेश्चन नंबर 1 जो है सर मोनोहाइब्रिड क्रॉस वाला, सर उसका आंसर होगा 1:1। सर दो दो बनेंगे, दो कितने टॉल बच्चे दो 1:1 शॉर्ट। के साथ हैं? क्या सर? कितने बच्चे 1:1 के साथ हैं? सर मैं इसके सर साथ हूँ सर, उदय शर्मा। सर मैं हूँ वैभव विशाल झा। सर रेज हैंड कर दे जो यस वन सर, टू मैं वन भी के साथ साथ में हूँ, हर्षिल मित्तल. यस सर। एक क्वेश्चन, क्वेश्चन किस टाइप का आ सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन. 75%
if 75% of the offspring, ठीक है, of the offspring show dominant characters, ठीक है, the parents are ऑप्शन वन है सर बोथ पेरेंट्स आर hybrid, हेटेरोजाइगस सर, सेम कैपिटल टी स्मॉल टी। हाइब्रिड। ऑप्शन सेकंड है सर वन बोथ हाइब्रिड। डोमिनेंट एंड वन रिसेसिव। ऑप्शन थर्ड है बोथ रिसेसिव और ऑप्शन फोर है बोथ डोमिनेंट। सर सेकंड। सेकंड। ये सर वन डोमिनेंट एंड वन रिसेसिव। फर्स्ट बोथ हाइब्रिड। सर फर्स्ट होगा सर इसका बोथ हाइब्रिड, सही है सर, इसका फर्स्ट होगा बोथ हाइब्रिड। सोल्व करो फिर बताना मुझे, सभी सोल्व करो, पहले सोचो इस बारे में। सॉल्व कर लिया। सर बहुत हाइब्रिड्स। फर्स्ट ही है सर। सर फर्स्ट ऑप्शन बहुत हाइब्रिड्स। Both hybrid. So both hybrid. सर बहुत हाइब्रिड है। ओके मतलब सर दोनों में ही जो है हेट्रोजाइगस पेयर होगा एक एक। यस सर, कैपिटल टी स्मॉल टी। यस सर, उसके बाद सर जो इसकी उनका सर इसकी मैं जस्टिफिकेशन दूं सर? सर मैं भी दे सकता हूँ। यस सर सर, सर इसमें फिनोटाइप ऐसा रेशियो होगा सर बाद क्योंकि में सर 3:1 आ जाएगा। अगर सर मैं सेकंड ऑप्शन को देखूं सर, वन डोमिनेंट और वन रिसेसिव, तो सर हमेशा जब भी वन डोमिनेंट और रिसेसिव का होगा सर क्रॉसिंग, तो हमेशा डोमिनेंट ही निकलेगा। तो सर 75 हो नहीं सकता। और सर रिसेसिव में भी यही होगा, रिसेसिव निकलेंगे। और सर डोमिनेंट में भी इसका बोथ हाइब्रिड होगा। और सर फिर हम अगर पुनेट स्क्वायर बना के देखें सर, तब भी 3:1 का रेशियो ही आएगा, तो 75% हो गया। यस सर। कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ is made possible by ऑप्शन वन है म्यूटेशन, ऑप्शन टू है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑप्शन थ्री है क्या लिख सकते हैं म्यूसिस, या ऑप्शन फोर लिख सकते हैं हम जीन रिकॉम्बिनेशन। सर म्यूटेशन। सर जीन रिकॉम्बिनेशन। सर जीन रिकॉम्बिनेशन आंसर तो मेरा भी आ रहा है, लेकिन मैंने ऑप्शन सर मुझे एलिमिनेट डाउट करके है सर, किया है। म्यूटेशन और जीन जीन रिकॉम्बिनेशन मुझे डाउट था सर।
पहली बात तो सर म्यूटेशन पता ही नहीं है मुझे तो। सर दूसरी मुझे तो बात मुझे पता ये है भी नहीं वैसे पता। तो। दूसरी बात सर मुझे जीन रिकॉम्बिनेशन भी नहीं पता क्या बोल रहा है वो। लेकिन मैंने ऑप्शन एलिमिनेशन से करा। लास्ट क्वेश्चन है आज का। जीन आर नॉट फाउंड इन ऑप्शन 1 है स्पर्म सेल, ऑप्शन 2 है फर्टिलाइज एग, ऑप्शन 3 है मसल्स, ऑप्शन 4 है एपिथेलियल सेल्स। तो यहाँ पे तो सर एपिथेलियल सेल्स ही आएगा। सर मस एपिथेलियल। सर वो लेयरिंग होती है खाली। कैसे सर भाई, कैसे कैसे इतना सर अच्छा तुक्का एपिथेलियल लगा सेल पा में रहे सर हो? न्यूक्लियस होता है सर। सर मसल्स हो सकता सर होगा सर, मसल्स होगा एलिमिनेशन से सर। किया जाए तो। मैं कह रहा हूँ कैसे इतना अच्छा तुक्का लगा पा रहे हो? सर मसल सर क्योंकि इसीलिए सर सर स्पर्म क्योंकि सेल में उसमें। जीन होता है। सर फर्टिलाइज सेल में भी होता है सर, एपिथेलियल सेल में तो न्यूक्लियस होता ही है सर। सर तो फिर ओह। एलिमिनेशन से देखा जाए तो सर मसल आ रहा है। हम्म। यस सर। सर मसल यस सर, इसलिए या आ फिर रहा है सर, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता ना। सर मसल और ही सर होगा। या फिर सर, यस सर यही होगा, मसल से होगा। लेकिन सर मसल्स तो में तो होता है न्यूक्लियस। मसल में तो होता है सर, वो मल्टी सर न्यूक्लिएटेड होता है न्यूक्लियस। ओह। सर होता है बट सर, या इसके भी दो आंसर बनते हैं सर, या तो मसल होगा सर या फिर क्वेश्चन इज इनकरेक्ट। अच्छा, क्वेश्चन सही है बेटा। सर फोर्थ ही होगा, इसका एपिथेलियल सेल्स ही देखो, होगा। ये तो पुराना फंडा होता है जो हमें नहीं आता, वो इनकरेक्ट हो जाता है, यू नो। सर बायोलॉजी में सर जो सर बायोलॉजी में बिना मॉड्यूल पढ़े सर क्वेश्चन नहीं होते। तब तो भाई फिर मॉडल पढ़ना ही पड़ेगा। मतलब सर अगर हम चाहें कि जितना आपने पढ़ा मतलब जो जो आपने क्लास में कराया बस उससे क्वेश्चन हम कर ले तो ऐसा नहीं ये होता सर। उसी से हो जाएगा। आई कैन प्रूव। मॉड्यूल पढ़ना पड़ता है। ये नहीं, ऐसे नहीं आता। बताओ भाई, कहाँ से स्टार्ट करें? यहाँ से? सर यही से स्टार्ट करते हैं। क्या यस सर, बता रहे ये हो इसका सीखा। आंसर? इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस में व्हाट इज द सर रेशियो वन ऑफ इज टू वन। होमोजाइगस डोमिनेंट? तो सर वन 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 टू वन। वन इज डी टू वन। सर ऑप्शन। 1:1 सर। कौन प्रूव करेगा? सर मैं प्रूफ करूंगा सर। सर बताओ। इसमें, यस सर सर, मैं सर तो इसमें प्रूफ कर देता हूँ। होमोजाइगस दे रखा है और सर फिर, और एक होमोजाइगस रिसेसिव दे रखा है और एक होमोजाइगस डोमिनेंट दे रखा है। तो सर इसका जब हम पुनेट स्क्वायर बनाएंगे सर, दो 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 प्रोजेनी बनेंगी सर। एक बनेगी सर डोमिनेंट, एक बनेगी रिसेसिव। अच्छा, तो सर 1:1। सर मैं बताऊं। इसमें बोला है कि होमोजाइगस डोमिनेंट वर्सेस होमोजाइगस रिसेसिव के बीच में बताना है। सर यहाँ पे सर अगर हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते हैं तो फिर सर दोनों जो पेरेंट्स होंगे सर वो पहले तो होमोजाइगस होंगे। फिर उनसे जो बनेगा वो होगा एक हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म। लेकिन फिर जब हम पुनीत स्क्वायर सॉरी हाँ सर फिर जब हम पुनीत स्क्वायर बना के जो है F2 जनरेशन में क्रॉसिंग कराएंगे तो फिर सर चार तरह के हम्म। बनेंगे जिसमें से कि तीन तरह के इंडिविजुअल जीनोटाइप्स होंगे। एक होगा कैपिटल टी, एक होगा कैपिटल टी स्मॉल टी जो दो बार अकर करेगा, और एक होगा स्मॉल टी। तो सर यहाँ पे जो होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव पेयर्स बन रहे हैं वो सिर्फ दो ही बन रहे हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी। और यहाँ पे इंडिविजुअल जीनोटाइप्स हम देखें तो फिर जो डोमिनेंट वाला है वो एक ही है और रिसेसिव वाला भी एक ही है, तो 1:2 बना जाएगा। ओके, और कोई प्रूफ करेगा? और कोई है जिसका आंसर अलग आ रहा हो, फर्स्ट आ रहा हो, सेकंड आ रहा हो, थर्ड आ रहा हो? अरे है तो बताओ जल्दी। नहीं है नो सर। तो इसका आंसर यही है, फोर्थ। ठीक है, यस सर। जो एक्सप्लेनेशन दी है वही करेक्ट एक्सप्लेनेशन है बिल्कुल। अगर आप मतलब F2 जनरेशन पूछा है ना, तो F2 जनरेशन जब करोगे आप, तो उसमें होता क्या है कि ये हम लोग करते थे ऐसा कुछ। ठीक है, तो दो गैमेट बन देते हैं, है ना? चार बनते हैं उसमें। टी टी और टी, एक में तो दो ही बनेंगे ना। इसके इससे करेगा तो टी हो जाएगा। ठीक है, इसकी इससे करेगा टी हो जाएगा। कैपिटल टी स्मॉल टी। तो पूछा है कि होमोजाइगस में क्या होता है कि दोनों एक ही जैसे होते हैं। तो ये होमोजाइगस हो गया एंड ये होमोजाइगस हो गया।
है ना, ये हेटेरोजाइगस है पेयर है, तो इनका हमारा कुछ काम नहीं है। तो ये होमोजाइगस है, डोमिनेंट है, ये होमोजाइगस है लेकिन रिसेसिव है। तो पूछा ही नहीं कि पीजी में पूछा है, तो एक ही होता है, एक ही होता है, तो 1:1 हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है काफी, है ना। यस सर। यस सर, Yes, sir. क्या Yes, sir. Next question. नेक्स्ट है, इफ अ हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट इज क्रॉस विद अ होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट, सर 25% होगा सर इसका आंसर। तो Yes, देन sir. 50% 50% होगा। सर लेकिन 50%, ये सर 50% होगा सर। सर सर इसमें 50% जब होगा हम इसमें। 50% होगा। सर एक ही तरह इसमें के हम दो पुनेट जीन स्क्वायर बनेंगे बनाएंगे ना। तो सर, जो ये जो सर ये इसमें पुनेट स्क्वायर जो बनाएंगे ये तो सर फर्स्ट दो क्वेश्चन दो हाइब्रिड बनेंगे और सर जो दो ये बनेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन किया है, जो ये फर्स्ट क्वेश्चन किया है, क्या नोट से अलग है ये जो मैंने पढ़ा रखा है? नो सर, आपका ही पढ़ाया हुआ नो सर। सर, ठीक है रिलेटेड ठीक है। है, हाँ ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इफ अ हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट इज क्लोज विद अ होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट, द प्रोपोर्शन ड्वार्फ प्रोजेनी विल, बताओ। उसने बोला, देखो क्वेश्चन क्या सर बोलता है। सर क्वेश्चन 50%। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट, तो टी और टी हो गया, ये हेटेरोजाइगस हो गया, क्रॉस करवा रहे हैं किसके साथ हम? होमोजाइगस ड्वार्फ, मतलब स्मॉल टी के यस साथ सर, क्रॉस करवा रहे हैं। स्मॉल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पे दो गैमेट बन गए हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी। यहाँ पे एक गैमेट बन गया है, स्मॉल टी। जब क्रॉस करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल स्मॉल टी टी स्मॉल स्मॉल टी टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है। ठीक है, यस यही सर। बनेगा ना, यस यही सर, फिर बनेगा। इसका पुनेट स्क्वायर बनेगा तो चार बनेंगे सर, जिसमें दो वो दो। अरे बस इतना ही तो पूछा है, उसने कुछ बोला थोड़ा ना आगे। उसने सिर्फ क्या बोला है कि हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट को अगर क्रॉस कराओगे होमोजाइगस डॉर्फ प्लांट से, ठीक है, तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि ड्वार्फ प्लांट की होगी कितनी। उसने सिर्फ इतना ही तो क्वेश्चन पूछा है। तो सर सर मैंने 50% तो होगी सर ना। F2 जनरेशन का भी कर दिया था सर। भाई इस क्वेश्चन ने बोला F2 के लिए आपको। सर जिसमें F2 का नहीं बोला होगा सर, मैं F1 का लेंगे बस। क्वेश्चन क्या बोला इसने? सिर्फ ये बोला कि खाली हेट्रोजाइगस को होमोजाइगस से हमें क्रॉसिंग करवानी है और हमें बताना है कि क्रॉसिंग करवा के जो ड्वार्फ प्लांट आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं। उसने इसके अलावा कुछ बोला? सर, लेकिन पता कैसे है कि सर F1 का निकालना है कि F2 का निकालना है? यस तो सर। ऊपर वाले ने बोला है ना F2, बोला नहीं यहाँ पे साफ साफ। तो मतलब सर F2 जब नहीं ओके सर, बोलेंगे तो मतलब सिर्फ F1 स्पेसिफाइड क्रॉस नहीं होगा करना तब है। हम F1 लेंगे। अभी तो क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं ना, मैं तुम्हें क्लैरिटी देता रहा हूँ तुम्हें एक चीज की। मैं ओके सर। भाई उसने साफ साफ बोला कि हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट को अगर हम क्रॉस करवाएंगे होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट से, तो हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट तो ये हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, और क्रॉस करवा रहे हैं स्मॉल टी के साथ, ठीक है। तो ड्वार्फ प्लांट जो आने वाली जनरेशन है, ड्वार्फ प्लांट की कितनी होगी? तो अगर इसके गैमेट बनाएंगे तो दो बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसके बनाएंगे तो कैपिटल टी सॉरी स्मॉल टी आ जाएगा, ठीक है। और क्रॉसिंग करवाएंगे इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ, तो ये आ गया है, ये टोल है और ये ड्वार्फ है, ठीक है। तो 1:1 रेशियो। तो 1:1 है, लेकिन ये 50% आ सर गया ना, 50%। 50% हो गया यस है सर, 50% सर। है ना, 50%। सिंपल है। यस। यस सर। ठीक है, क्या ये नोट से अलग आया क्वेश्चन, ये जो मैंने लिखवाया था आप लोगों नो को? सर, नो नोट नहीं सर, नो सर, वही सर है। अभी नहीं आ रहा है सर, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन जैसे रिप्रोडक्शन हाँ में बहुत ठीक है, सारे क्वेश्चन है जो कि नोट से अलग हो जाते हैं, उनके लिए वो पढ़नी पढ़ती है। सर पाथीनो तो पढ़ो कार्बन भी भाई अलग फिर, अलग भी आया देखो। था। मॉड्यूल। सर, थर्ड मॉड्यूल इसलिए क्वेश्चन तो है, दिया सर एक्स्ट्रा के लिए। थर्ड क्वेश्चन है, मेंडल्स सेकंड लॉ इज द लॉ सर ऑफ सेग्रीगेशन। सेकंड Segregation. सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। कोई है जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला हो, लॉ ऑफ डोमिनेंस वाला यस हो, या सर। पॉलीजेनिक सर इनहेरिटेंस वाला सर हो? मैं हूँ। बोलो सर मैं इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट। यस कैसे? सर, फर्स्ट वाला ही है। कैसे? सर यहाँ पर सर आप डायहाइब्रिड होता है ना सीक्वेंस सर। चेक करो। हाँ मैं बता तो रहा हूँ आपको, प्रूफ करूँगा, देखो मैं प्रूफ कर दूंगा मैं सेग्रीगेशन। देखो, अगर मैंने, देखो प्रूफ कैसे होता है ये। अगर मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से कि कैपिटल टी क्रॉस कर रहे स्मॉल टी,
ठीक है, यहाँ से एक गैमेट आया और यहाँ से एक गैमेट बना, ये गैमेट आपस में फ्यूज हुए और बना दिया कैपिटल टी स्मॉल टी। तो सर यहाँ पे एक कैरेक्टर के लिए एक एलिलिक पेयर बन रहा है जो कि सेग्रीगेशन वाले लॉ को जो है प्रूफ कर रहा है। टोल प्लांट आ गया। ठीक है, तो होता क्या है कि मतलब कि जब मेंडल ने क्रॉसिंग करवाई थी प्योर टोल प्लांट की और प्योर ड्वार्फ प्लांट की, तो उसने देखा कि जो आने वाली जनरेशन है वो टोल ही प्लांट है। ठीक है, फिर उसने क्या करा कि ये F1 है, फिर इसने F1 को सेल्फ करा दिया, F1 को क्रॉस करवाया F1 के साथ, तो जो रेशो आई वो आई है कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो जब ये F2 की जनरेशन आई थी, है ना, तो जो मेंडल था उसने देखा कि जब मैंने F1 जनरेशन ली थी तो 100% टोल प्लांट आए थे, सारे के सारे, सारे के सारे क्या आए थे, टोल प्लांट आए थे। ठीक है, टोल प्लांट। हाँ टोल प्लांट आए थे, लेकिन जब उसने इसी की सेल्फ क्रॉसिंग करवाई थी तो 100% टोल प्लांट नहीं आए थे, मतलब कुछ उसमें से 25% क्या थे, ड्वार्फ प्लांट भी थे, बाकी क्या थे फिनोटिपिकली जब वो देख रहा है तो बता रहा हूँ मैं आपको 75% थे टोल प्लांट। ठीक है, तो उसने ऐसा कंक्लूजन निकाला कि मतलब कि जो फैक्टर्स होते हैं वो पेयर्स में होते हैं और उनमें से जो डोमिनेंट वाला होता है वही जाके शो करता है आगे। तो इसका मतलब है कि जो पहला लॉ दिया था उसने तो लॉ ऑफ डोमिनेंस का वाला ही दिया था। ठीक है, फिर उसने धीरे धीरे कंक्लूजन निकालना स्टार्ट किया कि ऐसे कैसे हो रहा है, कि मतलब जैसे उसने फैक्टर्स बनाने स्टार्ट करे, टोल के बनाए, ड्वार्फ के बनाए, क्रॉसिंग करवा के देखी, तो उसने जब टोल्स के बनाए तो उसने गैमेट की फॉर्मेशन भी की होगी। तो उसने यही बताया कि जब जब जो फैक्टर्स होते हैं जो गैमेट बनते हैं, तो गैमेट क्या होते हैं, टूट के, है ना, ब्रेक डाउन होके वो अलग अलग गैमेट्स में बढ़ जाते हैं, मतलब चले जाते हैं। ठीक है, मतलब ट्रांसफर हो जाते हैं, जिसे हम इनहेरिटेड बोलते हैं, है ना। तो ये क्या था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था। ठीक है, अब कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों आपस में मिल रहे हैं, गैमेट जब आपस में मिलते हैं, जैसे ये दोनों गैमेट आपस में फ्यूजन हो रही है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो रहा है। ठीक है, तो कैपिटल टी वाला अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है और स्मॉल टी वाला अपने आप को सुप्रेस कर रहा है। ठीक है, सुप्रेस कर रहा है, तो इसका मतलब है कि दोनों एक साथ होते हुए भी सिर्फ कैपिटल टी वाला ही एक्सप्रेस कर रहा है। तो कैपिटल टी वाला एक्सप्रेस कर रहा है, इसका मतलब कि ये जो कैपिटल टी वाला है ये इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस कर रहा है अपने आप में। दैट इज द लॉ ऑफ असॉर्टमेंट बोलते हैं इसे हम, बोलते नहीं बोलते हैं कि उससे कोई फर्क नहीं यस पड़ता सर। कौन साथ में कौन नहीं है, लेकिन जो डोमिनेंट है वो इंडिपेंडेंटली अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है और जो दूसरे वाला है वो इंडिपेंडेंटली अपने आप को सुप्रेस कर रहा है। ये नहीं कि वो भी 50% शो कर रहा है, ये भी 50% शो कर रहा है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप उस चीज ने इसको प्रूव करता चला गया, तो इसलिए वो लॉज बनाता चला गया। ठीक है, तो जो यस सर। जो सर इसका खाली मुड़ा सेकंड ना खाली। जो उसका सेकंड लॉ था वो वाकई में ही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ही था। ठीक है, सर हाँ सर पहले वाला खाली इसमें आता है ना, खाली मोनोहैब्रिड के अंदर ही। ये तो कहीं भी आ सकता है इन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, डाई हाइब्रिड में भी आ सकता है। जो डोमिनेंट वाला है वो अपने आप को शो कर रहा है, जो रिसेसिव वाला है वो सुप्रेस कर रहा है। तो मतलब एक एक्सप्रेस कर रहा है, एक सुप्रेस कर रहा है, इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं सारे के सारे काम। ऐसा तो नहीं है कि 50% वो कर रहा है 50% ये कर रहा है। ऐसा तो नहीं है सर कि वो कोई तो सीड लेकिन है, कोई सीड का शेप है कि आधा तो रिंकल्ड है और आधा राउंड है, नो सर। ऐसा तो है नहीं ना, नो सर। है ना। तो इसका नो मतलब है सर। कि नो सर ऐसा जो नहीं है। डोमिनेंट वाला है वो डोमिनेंट ही है, जो रिसेसिव वाला है वो रिसेसिव ही है। मतलब एक अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है और एक अपने आप को सुप्रेस कर रहा है। ठीक है, दैट इज द सर वो अपने इंडिपेंडेंट आप को असॉर्टमेंट। सप्रेस कर रहा है, डोमिनेंट वाला उसे सप्रेस कर रहा है। वो अपने आप को कर रहा है, डोमिनेंट की कोई इसमें रोल नहीं है। कुछ भी आप अंदाजा लगा सकते हो इसके अंदर। यस सर, ठीक तभी है, तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नाम है उसका। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, सर अगर इसका हम F3 जनरेशन तक भी क्रॉसिंग कर सकते हैं क्या? सर क्रॉसिंग करने सर हाँ एक्सपेरिमेंटल तो बहुत सारी होते हैं सर। उसने ये सर उसने F2 7000 पी प्लांट पे करी थी सर। F2 में की जनरेशन 4 आ रही है, तो किसके अंदर क्रॉसिंग करोगे आप?
सर अगर हम दोनों होमोजाइगस वाले पेरेंट्स तो दो दो ही हो सकते हैं ना। सर दो पेरेंट्स तो होमोजाइगस के अलग अलग करा देंगे, दो हेटेरोजाइगस के अलग अलग करा देंगे। भाई ये एक अलग पेरेंट्स हो गया, ये अलग पेरेंट हो गया, ये अलग पेरेंट हो गया, ये अलग बच्चा हो गया। सर तो इनमें दो दो के पेयर बना के कर देंगे। नहीं हो सकता ना ऐसे, ये तो गलत हो जाएगा। कैरेक्टर्स ऐसे ये ले सर सकते हो एक आप। प्लांट में तो सर एक ही होगा ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, ये भी मैंने जो पढ़ाया था उसी में से आया, थर्ड क्वेश्चन भी। नेक्स्ट देखते सर हैं। बोथ हाइब्रिड है इसका। 75% of the offspring shows dominant characters. The parents are Sir, 1. सर वन सर ऑफ The बोथ first सर part. बोथ हाइब्रिड। सर हाई सर बोथ हाई ग्रेड। सर आपके नोट्स का है सर। बहुत सिंपल है, ठीक है, इसको बताने की टू नहीं होना जरूरत चाहिए नहीं इसका, या टू नहीं होना चाहिए। है। क्या चीज़ नहीं होना चाहिए? सर टू कैसे नहीं होगा? क्योंकि हाइब्रिड की डेफिनेशन ही बोलती है, हमें ये थोड़ा ना बताना कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव है यहाँ पे, ठीक है। सर तो हाइब्रिड सर इसमें लोग आपको क्रॉसिंग बतानी है, आपको पेरेंट्स बताने हैं, ऐसे नहीं बता सकते आप कि एक डोमिनेंट एक रिसेसिव है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाइब्रिड का रोल भी ऐसे ना, फिर हाइब्रिड का रोल क्या है? हाइब्रिड की डेफिनेशन ही क्या है बताओ, लिखवा रखी है सर तो मैंने। मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर्स। फिनोमेनन ऑफ ट्रांसफर ऑफ जीन्स। अब डेफिनेशन चेक करो ना इस चीज की। सर नोट्स में सर थी नहीं इसलिए कंफ्यूज हो गए। नहीं कंफ्यूज नहीं होना, इस चीज को देखो एक बार। नेक्स्ट है कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ इज मेड पॉसिबल सर जीन रिकॉम्बिनेशन। The mutation. सर जीन रिकॉम्बिनेशन होता क्या है? कितने हैं, मतलब म्यूटेशन के साथ कितने हैं? सर म्यूटेशन भी क्या होता है? इसमें साफ साफ लिखा कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, लाइफ कैसे चलती है, मतलब कैसे चलती सर रहनी म्यूटेशन नहीं चाहिए। होगा फिर तो। सर मेरा म्यूटेशन है ए। Sir, मेरा म्यूटेशन है। म्यूटेशन ही है। ओके, सेकंड ऑप्शन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। नो सर कोई नहीं है। यस सर मैं हूँ। Yes, sir. Yes, sir. उसने पूछा कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ इज सेकंड पॉसिबली बाय Sir, sexual reproduction है। Sir, second ही लग रहा है. म्यूटेशन। लग रहा क्या होता है, क्या होना Sir, चाहिए second बताना। क्या है? Sir, second ही होगा. होना चाहिए सर। म्यूटेशन के साथ किसके साथ हो? म्यूटेशन वाले बताओ पहले। Yes, sir, mutation. ओके सर म्यूटेशन। यस सर ठीक है, म्यूटेशन। कुछ बच्चे म्यूटेशन के साथ है। 50% मान लो या 25% मानो? सर 30% मान लीजिए। 30% बच्चे म्यूटेशन के साथ है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. कितने मानो? सर 10% है। मियोसिस सर 0%। और जीनो कॉम्बिनेशन? सर 60% सर मैं हूँ इसके साथ। सर मैं 60% हूँ होगा. इसके साथ। द आंसर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Yes, sir. यस सर। 10% बच्चे बाजी मार गए। यस सर। देखो 10% बच्चे अलग सोचते हैं। सर 60% जस्टिफिकेशन दे दो सर आंसर की। इसकी जस्टिफिकेशन आप दो। देखो सर वो रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस है, वो उससे reproduction ही तो होगा लाइफ सर, जो लाइफ को आगे कंटिन्यू रखेगा सर, और इनमें से हो भी कह सकते हैं. सर डेफिनेशन में लिखा है इसकी। हाँ सर रिप्रोडक्शन, सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी तो एक तरीके का जीन रिकॉम्बिनेशन ही है सर, उसमें भी तो जीन का रिकॉम्बिनेशन होता है सर फिर से। जीन रिकॉम्बिनेशन से वेरिएशन आता हाँ, जीन Yes, sir. रिकॉम्बिनेशन से और सर सर सेक्सुअल वेरिएशन रिप्रोडक्शन आएगा. आंसर सेकंड और फोर्थ तो सर एक दूसरे के एक तरह जैसे ही हो गए सर। यार है। म्यूटेशन जीन रिकॉम्बिनेशन से वेरिएशन आता है, कंटिन्यूटी नहीं आती है। ये क्या है, ये ना मतलब ये क्या होते हैं, ये म्यूटेशन के पार्ट्स ही है ना ये वाले। सर ये म्यूटेशन क्या है? देखो मतलब जेनेटिक चेंज। जेनेटिक चेंज होता है जो म्यूटेशन उसे तो बोलते जेनेटिक चेंज। इसमें साफ साफ बोला है कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ इज मेड पॉसिबल बाय। जनरली पूछ रहा है वो, ठीक है, वो ने कोई स्पेसिफिक नहीं पूछा है कि इसके थ्रू क्या होगा, ठीक है, कैसे लाइफ चलती है, मतलब यही तो पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। तो और सर जो एसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स है सर वो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते ही नहीं, और सर वो उनकी तो लाइफ चल रही है जैसे अमीबा। हाँ तो उनके अंदर एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो तो रहा है।
चेंजेस नहीं आ तो रहे, सर यहाँ पे तो वेरिएशन आ रहे सेक्सुअल का जैसे है ऑप्शन, लेकिन सर यहाँ पे तो जैसे एक पर्टिकुलर है ना रिप्रोडक्शन। जैसे है यस वैसे ही। सर। हाँ, यहाँ पे पर्टिकुलर भी तो दे रखा है यार। देखो सर तो जो दो डिफरेंट डिफरेंट पेरेंट्स से जब मतलब डीएनए जब आपस में पेयर्स बनाते हैं, है ना, तो होता क्या, वेरिएशन भी होता है और लाइफ भी कंटिन्यूटी में चलती है, बिकॉज ऑफ कि जो वेरिएशन होता है वही पार्ट होता है इवोल्यूशन का, और वही एडेप्टेशन का पार्ट होता है, मतलब वही एडेप्ट करवाता है, वही सब कुछ करवाता है, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन में शो होने के लिए, ठीक है। म्यूटेशन क्या होता है कि म्यूटेशन में क्या होता है कि मे बी सडनली बाई चांस में जैसे कोई रेडिएशन में रह रहा हो, कोई किसी चीज़ में रह रहा हो, तो वहाँ पे म्यूटेशन हो जाए, ठीक है। वो एक वो एक अलग मैटर हो गया, ठीक है। म्यूटेशन हो गया फिर, या फिर जीन रिकॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। ये अलग चीज़ हो गई जो इंस्टेंटली होता है, वो किसी इफेक्ट से होता है, ठीक है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही तो होती है कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। सर हाँ, सर पर इफ इट अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका देखें सर, उसमें हो क्या रहा है सर, मिटोसिस होने के बाद सर माइटोसिस हो रहा है, और सर माइटोसिस में दो गेमेट्स के जीन्स का फिर से कॉम्बिनेशन हो गया सर, रिकॉम्बिनेशन ही तो हो रहा है सर। तो सर सच कहें तो सर मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्रोसेस चल रहा है वो भी तो जीन कॉम्बिनेशन ही है सर। और सर जो दूसरी लाइफ है जो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं ऑर्गेनिजम्स, और सर जब वो अपने बनाते हैं सर उनमें कम वेरिएशन आती है पर थोड़ी आती है, और सर उसमें भी जी रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। तो सर दोनों पार्ट से देखा जाए तो सर फोर्थ आंसर बेस्ट बन रहा है। सर सर को क्या हो गया भाई? यार उदय आज तो पता है, मैं ना बार बार अपना आंसर उदय की वजह से चेंज कर रहा था, मेरे को लगा था यार उदय गलत नहीं बोल सकता। पहले मैंने उसने शुरू में कह दिया, नहीं थोड़ा अभी वाले में उसने कह दिया कि मैं साथ हूं तो 60% मान लो। आई एम बेट्रेड। भाई मुझे लग रहा है सर को धक्का लगा है बहुत बड़ा। नेटवर्क चला गया होगा। भाई साहब नेटवर्क को धक्का लगा है। वो जो मेंडल सेकंड लॉ वाला क्वेश्चन था उसका तो सेग्रीगेशन ही था ना। हाँ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेंटल एबिलिटी का सिलेबस कंप्लीट हो गया? नहीं नहीं, अभी और भी पीडीएफ आ गई, उसमें अलग टॉपिक है, ब्लड रिलेशन ऐसे वाले अजीब अजीब से। ऐसा लगता है कि हो जाएगा 13 दिसंबर तक, 13 दिसंबर से पहले ही, या 12 दिसंबर। ना मुझे नहीं लगता, मेंटल एबिलिटी का मुझे नहीं लगता पूरा हो जाएगा। भाई मैंने तो पूरा कर लिया अपनी तरफ से। कर लिया? वो जो दो हाँ पीडीएफ अलग आई थी। भाई मैं मॉड्यूल फॉलो करना ही छोड़ दिया मैंने केल्विन का, मैथ के लिए। नहीं अभी फिलहाल ही में दो पीडीएफ अपलोड है। मॉड्यूल कहाँ पे है मैट का? मैथ का वही तो मुझे भी नहीं मिल रहा था ना, इसलिए मैंने छोड़ दिया, मैंने बुक ही फॉलो मैथ्स करनी शुरू कर दी। वो मैथ्स मैथ्स के में अंदर है।
मैथ्स में सर कहाँ तक पहुंचे? मैं कल की क्लास अटेंड नहीं कर पाया था। सर ने ना प्रोबेबिलिटी चैप्टर करा दिया कल। पूरा? हाँ बस कंप्लीट अब कंप्लीट बस अब एनसीईआरटी। बस अब एडिशन सर्विस थ्योरम एरिया, बचा है। सर्विस एरिया हो गया पूरा? हाँ वो भी हो गया। वो तो हो ही गया था, मैं खुद ही से कर लिया था उसके बाद जब अमित सर ने छोड़ा था। एसएसटी वाले सर कैसे हैं? उनके वो भी तो नए हैं। बहुत ही ज्यादा। समझ गए। रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। इसलिए तो कहा अच्छे समझ गया। हैं। देख लियो आज। कितने प्यारे सर। किसी को ऐसा लग रहा है कि पुराने जो टीचर थे वही ठीक है, मैथ्स वाले सर को छोड़ के? हाँ, नहीं, मुझे लग सिर्फ रहा है, एसएसटी में लग रहा है, सिर्फ एसएसटी में लग रहा है। मुझे ये ऐसे फिजिक्स में लग रहा है। नहीं, केमिस्ट्री के अंदर भी मुझे लग रहा है कि केमिस्ट्री फिजिक्स सबके वापस जा, क्योंकि उन टीचर्स को ये भी पता था ना कि किस बच्चे का कहाँ पे वीक पॉइंट है। भाई मैथ्स के तो बिल्कुल एक्यूरेट बैठे हैं हमारे लिए। हाँ मैथ्स वाले अच्छे हैं। और भाई फिजिक्स का मुझे नहीं लगता, वो पिछले वाले सर का ही। भाई उनके पढ़ाने का तरीका अलग था। एसएसटी पिछले वाले वाले सर सर का का ना, भी। पिछले भाई फिजिक्स सभी वाले सरों सर का का। सरों का अलग था, उनमें टाइम लगेगा उनके यूज को होने में। भाई टाइम बचा ही कहाँ है? वो 12 ही दिन तो बचे हैं, अब कहाँ से टाइम चाहिए वही अब। तो टाइम। अभी सर एक दो क्लास दे दें तो मजा आ जाए पुराने फिजिक्स पे। देखो तो अभी और मतलब एसएसटी कॉल वाले सर भी। चेंज करने की मतलब जरूरत क्या थी? ऐसी क्या जरूरत आ गई कि चेंज करना पड़ गया? चलो भाई यहीं तक थी बायो की क्लास। अब आ जाएगा कि सर का नेटवर्क इशू हो रहा है, इस वजह से क्लास रुक गई हाँ है। हाँ, ये उदय ने सर से इतना बढ़िया वाला आर्ग्यू करा। ऐसा क्या बोल लिया? नहीं, आंसर का क्वेश्चन का अच्छा। एक्सप्लेनेशन दे रहा था बस। तनिष्क ठाकुर को तेरा बोलना अच्छा नहीं लगा? एसएसटी वाले सर और फिजिक्स वाले सर और आ जाए बस वापस। हाँ भाई, उन मुझे फिजिक्स वाले सर का एक भी पर्सन समझ में नहीं आया। एसएसटी वाले सर और फिजिक्स वाले तो आने चाहिए, और केमिस्ट्री वाले सर भी आने चाहिए। बोलने से क्या है यार, कोई सुने तब ना। भाई कोई एडमिन को बोल दो कि फिजिक्स वाले सर को वापस लेके आ जाए। हाँ एडमिन बोलना हमारी नहीं चाहिए यार। सुनेंगे, हमारी नहीं सुनेंगे भाई। सबकी वो हमें बोल बता दो। रहे हैं कंप्लीट ही होने भाई कंप्लीट होने वाला है, लेकिन मैग्नेटिक इफेक्ट जो बीच में ब्रेक हुआ ना, वो मजा नहीं आया यार। फिजिक्स वाले सर इतना अच्छा कराते हुए। बहुत अच्छे थे। बहुत अच्छे से डाउट भी सुनते थे सबके। हाँ सुनते थे फिर आराम से। केमिस्ट्री का तो क्लास अब पता नहीं लगेगा या नहीं लगेगा फिर। अच्छा एक काम कर सकते हैं, क्यों ना हम ही सारे एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कर दें। हम क्या करके करेंगे? हैं? नहीं नहीं, समझा नहीं। पुराने वाले सर को। हाँ लिंक दे दो हाँ हाँ, हम में से कि सर आप, कोई कि सर आप पढ़ा दो हमें, हमें आपकी पूरा बहुत नहीं। याद आ रही है। हाँ मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ा दो। ये सारे बोलते भी तो नहीं, इन्हें तो यही वाले पसंद आ रहे हैं। कहना पड़ेगा, लिंक देना पड़ेगा फिजिक्स वाले सर को तो, और एसएसटी वाले सर को।
एनटीएससी का वो सेंटर पता चल गया किसी को? एडमिट कार्ड और अभी नहीं पता। तो एग्जाम कहाँ देंगे भाई? इस 13 को ही तो है। कोई बात नहीं, पता चल जाएगा। मेरा तो 12 तारीख को पहला इंग्लिश का पेपर है और फिर अगले दिन एनटीएससी दूंगा, दोनों चीजें दूंगा, बिजी रहूंगा 2 दिन तक। अरे किसी ने सर ने जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम दी थी वो ट्राई करी? अगेन गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। कैसे गुड हो? इवनिंग सर। सर बढ़िया सर। वेलकम बैक, वेलकम बैक। सर सर आपने मेरी एक्सप्लेनेशन सुन ली थी पूरी? नहीं नहीं, एक्सप्लेनेशन पूरी नहीं सुन पाया था मैं, तो बताओ ओके सर। एक्सप्लेनेशन में क्या बताया आपने? यस सर, मैंने बताया था कि जीन रिकॉम्बिनेशन इसका आंसर इसलिए होगा क्योंकि सर बाकी ऑप्शन, पहला ऑप्शन तो सर हमारा ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सर हमारा मिजोसिस। तो सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आंसर लिख के सर हम एसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स की लाइफ की कंटिन्यूटी को सर रोक रहे हैं। और सर दूसरी बात सर, मेनली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है उसमें हो क्या रहा है सर, गेमेट्स बनने के बाद सब फ्यूजन फ्यूजन हो रहा है सर, जिससे कि जीन फिर से रिकम्बाइन कर रहे हैं। तो सर वही प्रोसेस है मेन जीन रिकॉम्बिनेशन का। और सर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी यही होता है। देखो, रिकॉम्बिनेशन होता क्या? पहले सबसे पहले रिकॉम्बिनेशन होता क्या? मान लेते हैं कि एक डीएनए है, ठीक है, उसका कोई पार्ट टूट के, ठीक है, उसका कोई एक पार्ट टूट के कहीं और जाके अटैच्ड हो गया, दैट इज द रिकॉम्बिनेशन। ओके, समझ रहे हो? एक बार टूट के दूसरे बार में जॉइन हो गया, मतलब जीन रिकॉम्बिनेशन मतलब नेगेटिव है पॉजिटिव है? वो डिपेंड करता है कि क्या चीज वो शो करेगा आगे जाके, ठीक है। सर मतलब तो ये जो ये डिसीज कॉज करता है क्या? डिजीज भी बोल सकते हैं या वैसे ही बोल सकते हैं कि भाई इंटरचेंज कर रहे हैं आपस में, जो जीन है वो आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं। ये एक मतलब कि वैसे मतलब जेनेटिक लेवल की टेक्नोलॉजी है बिल्कुल ये, ठीक है। तो नेचुरली ये होता नहीं है, ठीक है। लेकिन उस क्वेश्चन ने क्या पूछा था कि कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ कैसे स्टार्ट होती है ना। क्वेश्चन ने साफ साफ सिंपल लैंग्वेज में सोचा, उसने बोला है क्वेश्चन बिल्कुल ये। ओके, ओके तो सर। कंटिन्यूटी ऑफ जो लाइफ होती है तो कैसे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ही तो प्रोसीड होती है आगे। ये सर मैंने सोचा कि जीन कॉम्बिनेशन मतलब फ्यूजन ऑफ गेमेट्स और जिससे वो नया जीन बनता नहीं है। नहीं, रिकॉम्बिनेशन क्वेश्चन है, रिकॉम्बिनेशन बोला ऑप्शन वन है। रिकॉम्बिनेशन क्या होता है? दोबारा से मतलब कॉम्बिनेशन बनाना कोई नया, है ना।
यस सर। सर तो जीन रिकॉम्बिनेशन और म्यूटेशन में क्या डिफरेंस है सर? म्यूटेशन होता है कि क्या पता, मान लेते हैं कोई एक जीन है, मतलब एक डीएनए है, उसमें जीन्स है बहुत सारे, तो वहां से कोई भी जीन डिलीट हो गया, मान लेते हैं डिलीट हो गया, वहां से हट गया, तो वो भी एक यस सर। म्यूटेशन है। ठीक है, कुछ चीज ऐड हो गई है ना, वो भी एक म्यूटेशन है। कुछ चीज ठीक है, म्यूटेशन तो कई प्रकार के हो सकते हैं ना, अलग। यस सर। सर म्यूटेशन होता ठीक है, क्या है वैसे, बाय डेफिनेशन? क्या चीज? सर म्यूटेशन क्या होता है? जेनेटिक कोई वेरिएशन। म्यूटेशन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं ना बेटा, ये डेफिनेशन यस सर, सुननी है आपको या फिर वेरिएशन क्या होता है। सुनना है? अब वही तो सर मैं कह रहा हूँ कि वेरी, क्या चीज? सर डेफिनेशन। देखो म्यूटेशन, एक्चुअली में पॉइंट म्यूटेशन भी हम इस चीज को बोल सकते हैं। ठीक है, म्यूटेशन होता क्या है कि मतलब चेंज होना डीएनए सीक्वेंस में। ठीक है, चेंज होना डीएनए सीक्वेंस में, उसको हम क्या बोलते हैं? म्यूटेशन बोलते हैं। ठीक है, चेंजेस है ना डीएनए सीक्वेंस में। मे बी कोई भी मिस्टेक, मैं बाय मिस्टेक से मतलब कोई ऐड हो गया एडिशनल जीन आके, या कोई डिलीट हो गया। ठीक है, उस प्रकार को हम क्या बोलते हैं? म्यूटेशन बोलते हैं। म्यूटेशन जो है वो वायरस की वजह से भी हो सकता है, किसी केमिकल इफेक्ट की वजह से भी हो सकता है, या आप जैसे रेडिएशन में रहते हैं उनमें भी मतलब कि आ सकता है म्यूटेशन। तो वो मे बी इज गुड, मे बी इज बैड। ठीक है, क्या पता कुछ शो ना हो, एक्सप्रेस ना हो, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस हो, उसमें ना हो, तो ये भी एक तरीके का म्यूटेशन अलग चीज होती है। ठीक है, इससे डिजीज भी कोस होती है, इससे डिजीज भी नहीं कोस होती। ठीक है, तो दोनों टाइप्स के होते हैं। यस सर। लेकिन उसने सर उसने क्वेश्चन में पूछा है साफ साफ कि कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ कैसे स्टार्ट होती है। ठीक है, तो वो ओके सेक्सुअल सर। रिप्रोडक्शन के थ्रू ही होता है। यस सर, मैडम क्यूरी की डेथ भी जीन म्यूटेशन की वजह से हुई थी, क्योंकि हाँ वो हाँ, रेडिएशन से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? सर आपकी स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रही सर। हाँ, नहीं हो पाएगी अभी थोड़ी देर तक, आप पढ़ो उतने आगे। ओके सर नेक्स्ट सर, विच क्वेश्चन ऑफ था द जीन। सेल डू नॉट कंटेन द जीन? हम्म, सर विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स डू नॉट कंटेन द जीन? सर इसमें मसल सेल था, सर हाँ बहुत अच्छा एम्ब्रियो था क्वेश्चन है, सर, गैमेट्स थे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एपिथेलियल टिश्यू। और बहुत अच्छा एपिथेलियल। क्वेश्चन। हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन में अब ये बोल रहा है वो कि कौन सा सेल है जो जीन को कंटेन नहीं करता है। सर ठीक है, एपिथेलियल। आपको पता है जो जीन होते हैं वो पेयर्स में होते हैं हमेशा। जीन जो होते हैं वो पेयर्स में होते हैं, यस होते ही सर। नहीं होते यस बताओ, सर, एलील। है ना? पेयर्स में होते हैं ना एलील हमेशा। यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब ये बताओ कि जो मसल सेल्स है वो भी डिप्लॉयड होती है, एपिथेलियल सेल्स जो होती है वो भी डिप्लॉयड होती है, और तीसरा ऑप्शन क्या था? स्पर्म था। सर एक सर स्पर्म था और गेमेट्स। एक फर्टिलाइज्ड एग था। फर्टिलाइज एग भी यस क्या सर, होता है? डिप्लॉयड होता है। डिप्लॉयड होता है सर। स्पर्म ठीक होगा है, शायद। सर स्पर्म ही होता है एक हैप्लॉइड। स्पर्म क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। तो यहाँ पे जीन जो कंटेन नहीं करेगा वो कौन नहीं करेगा? स्पर्म नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है, सारे के सारे तो मतलब डिप्लॉयड यहाँ पे है, जीन के एक पेयर की हैप्लॉइड बात है हो यहाँ रही पे। बिल्कुल बिल्कुल, है। ओके सर। सर तो फिर है ना, ट्रांसफर ऑफ इजी। हेरिडिटी का, क्या चीज? सर फिर ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स कैसे होगा फिर यहाँ पे, अगर जीन्स ही नहीं होंगे इसमें अगर? जीन्स को मतलब हमेशा पेयर्स में हम बोलते हैं यहाँ पे। जीन्स जीन्स जो हम बोलेंगे वो पेयर्स में बोलेंगे हमेशा। सेलिंग स्पर्म में अगर ठीक जीन्स ही है नहीं होंगे तो फिर वो ट्रांसफर कैसे होगा कैरेक्टर्स का? सर मैं ये पूछ रहा हूँ। ब्रदर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, होते तो मतलब जीन ही है, लेकिन जीन्स को हमेशा पेयर्स में बोलते हैं। वो डीएनए का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, वहां पे क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं 23। ठीक है, पेयर में नहीं बोलते, सिर्फ 23 क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक है, जब ये दो गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं तब जाके बोलते हैं कि 46 या 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है उस बच्चे के अंदर। ठीक है, ओके सर। ओके सर। याद था असल में। सर अगर क्रोमोसोम के नंबर में डिफर हो गया तो क्या होता है सर? मतलब कि
जेनेटिकली डिजीज प्रोड्यूस हो सकती है। जैसे मान लेते हैं, जेनेटिक डिसीज। मैं बताता हूँ मैं आपको, जैसे मान लेते हैं कि एक ह्यूमन के अंदर 23 क्रोमोसोम होते हैं, मतलब 46 होते हैं, जो गैमेट होते हैं 23 होते हैं ना, ठीक है। यस यस सर। सर। तो हमें पता है कि 22 प्लस एक्स एक्स या एक्स वाई होता नहीं होता है, यस सर। ठीक है। यस सर। मान यस लेते हैं कि सर। ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे जो एक एक्स जो क्रोमोसोम है वो एक्स्ट्रा आके ऐड हो गया है वहां पे, ठीक है। एक्स्ट्रा ऐड हो गया है कहाँ पे, क्रोमोसोम पे। कौन से क्रोमोसोम पे, जैसे मान लेते हैं 21st जो क्रोमोसोम है हमारा, वहां पे एक एक्स जो है वो एडिशनल ऐड हो गया है। तो उससे क्या होता है, डिजीज कोज हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डाउन सिंड्रोम, ठीक है। मतलब जो आप बोलते हो कि भाई हीजड़ा सर वगैरह ये या फिर जो भी वो होता है, ये होती है ना जो आप बोलते सर। हो ना कि भाई थर्ड, हाँ बोलो। सर ट्रांसजेंडर। जब एक्स, जैसे जब एक्स गेमेट से ज्यादा ज्यादा हो जाता है सर, उसमें तो ट्रिपलो फीमेल बन जाता है ना सर, ट्रिपल फीमेल। एक्स एक्स ऐसे एक्स। नहीं होता है, ये यस डिपेंड सर। करता है कि क्या चीज है। ऐसे भी हो सकता है कि जैसे 46 क्रोमोसोम तो होते ही होते हैं एक, मतलब एक ह्यूमन के अंदर। 46 में से क्या होता है, 44 प्लस में सेक्स क्रोमोसोम। तो सेक्स क्रोमोसोम क्या हो सकता है, ये तो एक्स एक्स हो सकता है या फिर एक्स वाई हो सकता है, ठीक है। अगर यस मान सर। लेते हैं कि 44 प्लस में एक्स और जीरो, जीरो का मतलब है यहाँ पे कि एक एक्स हट गया है, डिलीट हो गया है यहाँ से, ठीक है। सिर्फ एक ही एक्स है उसके पास, ठीक है। तो वो जो भी वो पर्सन होगा वो फीमेल ही होगा, लेकिन उसके अंदर कैरेक्टर्स की कमी होगी, मतलब वो फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा आगे जाके, ठीक है। तो आप इस चीज को बोल सकते हो, ना तो वो मेल है ना ही फीमेल है वो, है ना। यस सर। ऐसे भी हो ट्रांसजेंडर। सकता है, हाँ ऐसे भी हो सकता है कि एडिशनल एक्स आ गया हो, तो एक्स एक्स वाई हो सकता है या एक्स 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 हो सकता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है सर सिचुएशन पे क्या है, सर मतलब आपको देख, हाँ। सर एक्स 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 तो सर वो फर्टाइल होता है सर, एक्स 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 वाई, एक्स एक्स वाई होता है फर्टाइल। नहीं नहीं, फर्टाइल नहीं होता इसमें से कोई सा भी। तो मतलब एक्स 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 वाई और सर एक्स एक्स एक्स, सर उन दोनों में से कोई भी फर्टाइल नहीं होता, सारे इनफर्टाइल होते हैं। बिल्कुल, सिर्फ एक्स एक्स ओके या फिर एक्स वाई वाला ही फर्टाइल होता है हमेशा, ठीक है। ओके। ओके, कोई नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, कोई और। सर लेकिन नो सर सर। होता क्यों है ऐसा, किस तरह जो सर वो जी से सर वो मतलब ट्रांसफर हो गया सर, मतलब इम्बैलेंस हो गया वो, सर होता क्यों है सर? रीजन कुछ भी हो सकता है इसका, रीजन जो है वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मतलब गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे एडिशनल आके ऐड हो गया बाय मिस्टेक, म्यूटेशन के थ्रू, है ना। तो रीजन तो कुछ भी हो सकता है इन चीजों का। ओके सर। सर तो फिर इस तो फिर सर इन सब से बचने के सर मेजर्स क्या होंगे सर? इन सबसे बचने के ये होगा कि जब बच्चा बच्चा माँ के पेट में ही होता है, मतलब वॉर्म में होता है जब, है ना। फीटस जो होता यस है सर। जब वॉर्म में होता है, उसी टाइम पे एक मतलब चेकअप होता है, मतलब ठीक है, उस चेकअप को बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस, यस सर, इसी से ही सर, इसी से ठीक है। फीमेल उससे, जाति को मारा हाँ उससे पता लगाया जा सकता है कि बच्चा मेल है या फीमेल है। लेकिन डॉक्टर्स को परमिशन नहीं है कि बताएं ये चीज मेल है फीमेल, से बच्चे को, पेरेंट्स को ये बताया जाता है कि बच्चा जो है वो मतलब कि स्वस्थ है, मतलब हेल्दी है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि बच्चा ठीक है, मतलब कोई जेनेटिकली प्रॉब्लम नहीं है उसमें। क्या देखा जाता है कि इसमें ऐसी कोई जेनेटिकली कोई चेंजेस तो नहीं है इसके क्रोम, मतलब इसके सेल्स के अंदर, ठीक है। अगर ऐसा होता है कि कोई चेंजेस होते हैं तो फिर बताया जाता है कि भाई ये प्रॉब्लम है, तो फिर उसको सफाई वगैरह जो भी आप बोल सकते हो बोल दो, उसे एबॉर्शन करवा लो, है ना, है। यस सर। ठीक है। ये होता है। तो जो भी होता है कि जो ये टेक्निक होती है पता लगाने वाली, इसको बोलते हैं एमनियोसिंथेसिस। यस सर, इसे एमनियोटिक फ्लूइड का करते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है, ठीक है। सर मतलब एमनियोटिक फ्लूइड चाइल्ड सेक्रेट करता है अपने से, मदर सेक्रेट नहीं करती। नहीं, चाइल्ड नहीं सिक्रेट करता है, जो बच्चा जहाँ पे होता है उसके अराउंड ही फ्लूइड होता है। सर तो फिर तो सर फ्लूइड के अंदर फिर बच्चे के सेल कैसे आ गए सर? फ्लूइड में तो सर मदर के सेल होने चाहिए।
सर फिर ऐसे तो सर एमनियोसिंथेसिस हो मतलब पॉसिबल नहीं होगा सर। होता है पॉसिबल होता है, सेल्स होते हैं वहाँ पे, ठीक है। मतलब ओके जब बच्चा बन रहा होता है ड्यूरिंग द, मतलब जब चाइल्ड बन रहा होता है तो उस समय फ्लूइड कंटेन होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब जो थैली बोल देते हैं जिससे हम, बच्चे की थैली जो होती है। मतलब वो प्लासेंटा से सेक्रेट करता है। नहीं, वो जब जाइगोट बनता है, जब अंदर के सेल्स का फॉर्मेशन होता है वहां पे फ्लूइड बनना भी स्टार्ट होता है, ठीक है। ओके एक सर मतलब एमनियोटिक कैविटी होती है, एक एमनियोटिक कैविटी होती है, उसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड होता है। ओके सर। सर आज हम आगे नहीं पढ़ेंगे टॉपिक? वेट करना पड़ेगा बेटा, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई दोबारा से। अच्छा पीसी में? हम्म हम्म, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया, 5-7 मिनट। जब नहीं हुआ तो मुझे ऑनलाइन आना पड़ा दोबारा। कोई नहीं, अब क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर आप वरना चैट कल में भी। दे दीजिए। ओके ओके, कोई नहीं, 3-4 क्लास को बचा है सारा का सारा, 3-4 क्लासेस में सब कुछ खत्म हो जाएगा। यस सर फिर हम इकोलॉजी खत्म कर देंगे जल्दी। इकोलॉजी तो मैं आपको 2 दिन में ही खत्म करवा दूँ, 2 क्लासेस में। यस सर वो देखो ज्योग्राफी खत्म तो देखो, देखो मैं कोर्स तो आपको पहले ही खत्म करवा देता, नोट्स दे दे के उसकी रीडिंग करवा करवा के, ठीक है। खत्म करवाने में कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सर आप अच्छे से एक्सप्लेन करोगे। यस सर पढ़ा के खत्म करवाने में अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, इसी वजह से बस इसीलिए रुका हूँ कि अच्छे से हमारा हो जाए। देखो एनटीएससी के क्वेश्चन देख लो। किसी कोई डाउट हो तो पूछो। सर एक बुक से अलग डाउट था सर। बोलो। ओके सर। सर मैं थैलेसीमिया ट्रेट के बारे में पढ़ रहा था सर। सर तो फिर मैंने सर उसके बारे में देखा कि सर तीन तरीके के होते हैं, एक अल्फा एक बीटा और एक सर एक गामा। तो सर इन तीनों में से कोई ऐसी स्पेसिफिकेशन है कि इन तीनों में से कौन सा मेजर होगा या माइनर होगा? तो सर मैं जब पढ़ा था सर उसमें लिखा था कि सर ये तीनों में से कोई भी मेजर हो सकता है और तीनों में से कोई भी माइनर हो सकता है। तो सर ये मेजर होने का और माइनर होने का किस पे डिपेंड करता है? पहले ज्यादा थैलेसीमिया होता क्या है, या सर ठीक वो है। थैलेसीमिया क्या होता है कि जब, हीमोग्लोबिन के हाँ, ग्लोबिन में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो इसके ये कैसे, मतलब होता कैसे है, सबसे पहले यही क्वेश्चन उठता है, क्या कॉजेज क्या होते हैं इसके। सर इसके सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सर ये फैलता है और सर इसकी वजह से आरबीसी का काउंट कम होने लगता है, आरबीसी सर जल्दी डेड होने लग जाती है सर। ट्रांसपोर्टेशन कम हो जाता है बॉडी में। बिल्कुल बिल्कुल, तो इससे ना मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो डिजीज होती है वो कोज होने स्टार्ट होती है, एनीमिया भी हो जाता है कभी कभी, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती है। तो आप क्या पूछना चाह रहे हो इस चीज में। सर मैं पूछना चाह रहा हूँ कि थैलेसीमिया से दो होते हैं, एक मेजर होता है एक माइनर। सर वो मेजर और माइनर किस पे डिपेंड करता है, मतलब उसका भी कोई अलग सिनेरियो है कि मेजर तभी होगा और माइनर तभी होगा? देखो सिनेरियो की बात तो ये है कि मेजर में क्या होता है कि मतलब कि टाइम के साथ साथ वो चीज बढ़ती जाती है, ठीक है। पहले क्या होता है कि पहले तो सिर्फ ये पता लगता है, ठीक है, धीरे धीरे क्या होता है कि वो चीज कवर अप कर जाता है पूरा का पूरा पूरी बॉडी के अंदर, ठीक है। जब ऑक्सीजन जब पूरी अमाउंट में सेल्स के पास नहीं पहुंचेगा वहां पे, तो उससे क्या होगा कि जो मसल्स होगी हमारी और जो स्किन होगी और जो ग्रोथ होगी हमारी, वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। फैटिकनेस ज्यादा बढ़ जाएगा, यूरिन डार्क आएगा, कि ऑक्सीजन की कमी से ही सब कुछ हो रहा है वहां पे, है ना, यस सर। ठीक है। इस वजह से तो अल्फा जो आप बोल रहे हो, अल्फा थैलेसीमिया जो बोल रहे हो,
ये जो है ये मे बी मतलब एक जीन के म्यूटेशन से भी हो सकता है, 2 जीन के म्यूटेशन से भी हो सकता है, या 3 जीन के म्यूटेशन से भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इस यस चीज सर। का जो 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 वन म्यूटेशन जो जीन होता है थैलेसेमिया के अंदर, उसमें क्या होता है कि कोई भी साइन और सिम्टम्स नहीं आते उसमें। ठीक है, उसमें क्या होता है, साइन और सिम्टम्स नहीं आते हैं। ठीक है, तो जो जो ये प्रॉब्लम होती है, बच्चा उसके साथ वो जीता रहता है, मतलब कि कोई मतलब ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है उस बच्चे के साथ जिसमें 1 जीन म्यूटेशन जो होती है। लेकिन जब 2 जीन म्यूटेशन पे आती है या फिर 3 जीन म्यूटेशन जब होता है, तो क्या होता है कि ये कंडीशन जो होती है ना थोड़ी सी बढ़ती चली जाती है। ठीक है, उसमें क्या होगा, साइन और सिम्टम्स भी आपको दिखाई देंगे। ठीक है, सर मतलब सर जीन की नंबर ऑफ जीन म्यूटेशन पे ये डिपेंड करता है कि मेजर होगा या फिर हाँ माइनर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अल्फा में भी यही होता है और बीटा में भी यही होता है। यस सर। ठीक है, लेकिन बीटा वाला थोड़ा ज्यादा खतरनाक होता है एज कम्पेयर टू अल्फा वाला। अगर अल्फा में म्यूटेशन हो जाए, तो अगर 1 जीन म्यूटेशन हुआ है तो बच्चा उसके साथ ही थोड़ा सा जी जाएगा, लेकिन जब बीटा म्यूटेशन होता है उसमें 1 जीन म्यूटेशन भी हो गया तो वो डिफिकल्ट पैदा करेगा। सर अगर ओनली बीटा हुआ है और अल्फा नहीं हुआ और कोई भी जीन नहीं, सर बीटा में हुआ है बस एक, सर तब भी जी सकता है बच्चा? नहीं मतलब बहुत मतलब साइन और सिम्टम मतलब उसमें दिखाई देंगे आपको धीरे धीरे, मतलब वो टिल मतलब उसकी डेथ ही होनी है आगे जाके। ओके सर। ठीक है, क्योंकि उसका कोई क्योर भी नहीं है ना। क्योर इसलिए यस नहीं है सर। क्योंकि फिर ये जेनेटिकली म्यूटेशन हुआ है इसका। यस सर, फिर ब्लड चलाते रहो सर, फिर तो सर लाइफ हम्म कम है। हम्म। ठीक है, सीवियर भी बहुत ज्यादा हो जाता है, जैसे हम कूली सर एनीमिया गामा भी बोलते हैं। थैलेसीमिया बीटा से भी क्रिटिकल है। क्या चीज? सर गामा थैलेसीमिया जो उदय ने बताया था। नहीं, मेन तो ये 2 ही पार्ट होते हैं, अल्फा और बीटा। मेन जो होते हैं इसमें थैलेसेमिया के अंदर अल्फा और बीटा ही होते हैं। ठीक है, सर जो गामा होता है सर वो तो फीटल आरबीसी में होता है सर, अल्फा और गामा चेन होती है सर फीटल में। अब फिर सर एडल्ट बिल्कुल होते हैं तो अल्फा और बीटा में, वो गामा बीटा में चेंज हो जाती है। बिल्कुल, वही तो मैं इसको बताया था अभी, मैं मेन तो यही होते हैं हमारे 2। यस सर। ठीक है, और बताओ। सर आप क्वेश्चन करवा दो। देख रहा हूँ मैं कहाँ पे मैंने रखे हुए क्वेश्चंस। कोई डाउट हो तो वो पूछ लो आप। एनसीईआरटी के क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं आप लोगों से? यस सर, हो रहे हैं सर। यस सर। तो कॉन्फिडेंस तो आया होगा ना कि हाँ भाई सही डायरेक्शन में जा रहे हैं हम लोग, है ना? यस सर। यस ऐसा सर। ऐसा सर ऐसा ऐसा मॉर्न तो नहीं सिर्फ क्लास ले सर रहे हैं और बस। ऐसा होता सर ऐसा होता है सर कि मतलब आपके नोट से हम पढ़ते हैं ना, तो कुछ काफी सारे क्वेश्चन चैप्टर 1 और 3 में वो जो है ना सर, वो उससे सॉल्व नहीं हो पाते, लेकिन जब हम मॉड्यूल पढ़ते हैं ना तो उसमें कुछ कुछ चीज एक्स्ट्रा होती है, उनसे सॉल्व होते हैं क्वेश्चन। तो पढ़ा करो ना फिर। यस सर, पढ़ते हैं इसीलिए हम। ठीक है, पढ़ा करो फिर वो चीजें। ठीक है, उस चीज को देखा करो। सर हाँ सर जैसे आपने ग्रेप्स में बताया, सॉरी ग्रेप्स पीस में बताया था पॉट कलर ग्रीन और येलो हम्म वाला डोमिनेंट। हम्म। सर जैसे मैंने आपको स्क्रीनशॉट्स भेजी थी कि पर्पल भी होता है और रेड भी होता है। सर तो मतलब पर्पल और रेड फिर इनमें से कौन है डोमिनेंट और रेजिस्टिव? सर वो तो हाइब्रिड के केस में बनते हैं सर, जेनेटिक और सर इंजीनियरिंग। मैंने आपको ये बताया था कि सर जो पर्पल है वो भी एक्चुअल में हो सकता है, मतलब हाइब्रिड नहीं है, वो नेचुरल था मतलब उसके अकॉर्डिंग। देखो, जो ये अब बता रहे हो रेड वगैरह और ये सारे डोमिनेंट ही तो है। वॉयलेट हो गया जो कलर शो कर रहा है अपने आप को,
नो सर, मतलब अगर हम जैसे आपने बताया था ग्रीन जो है सबसे डोमिनेंट माना जाता है और येलो रेजिस्टिव है, मतलब उसके अंदर पॉट कलर में ग्रेप पीस में, तो हम्म पर्पल और रेड की क्या है, मतलब उनमें कौन ज्यादा स्ट्रांग है फिर? जो आप पोर्ट शेप की बात कर रहे हो क्या? पोर्ट कलर की, सॉरी। पॉट कलर। और उसके अंदर होता क्या है? सर मतलब क्या? मतलब उसका कलर कौन सा होता है उसका? सर उसका वैसे तो ग्रीन होता है, तो मैं कह रहा हूँ जो पर्पल और जो रेड होता है उनमें ज्यादा कौन सा स्ट्रांग होता है, अगर देखा जाता है तो चारों को रखते हैं एक लाइन में। मैं कह रहा हूँ कि जो पोर्ट कलर होता है उसका डोमिनेंट कलर कौन सा होता है? सर ग्रीन। ग्रीन होता है। और उसके वाला जो रिसेसिव होता है वो कलर कौन सा होता है पोर्ट कलर में? सर वो मोस्ट शायद से येलो ही होता है, तो मैं ये पूछ, यस सर। हाँ, फिर अब अपना क्वेश्चन पूछो। सर मैं कह रहा हूँ फिर अगर हम पर्पल और रेड को भी काउंट करते हैं इन सब में, तो पर्पल और रेड में से ज्यादा स्ट्रांग और ज्यादा वीक कौन है, वो पूछ रहा था। पर्पल और ये तो क्रॉसिंग के ऊपर डिपेंड करता है ना बेटा, क्योंकि आपने डाइहाइब्रिड क्रॉस से वो चीज निकाली हुई है पहले ही वो। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन बताए मतलब बनाए जाते हैं म्यूटेशन के थ्रू। सर तो उसमें तो ये भी था कि वो जो पर्पल कलर होता है वो ओरिजिनल है, मतलब ये नहीं कि साइंटिस्ट ने स्पेशली क्रॉस किया है, वो नेचुरल है। रेड का मे बी मतलब हो सकता है सर, पर पर्पल का तो था उसमें। पर्पल जो होता है ना वो फ्लावर कलर में तो आता है बेटा। नहीं सर, पर्पल फ्लावर जो होता है, मैं पॉट कलर की बात कर रहा हूँ पीस के। उसमें भी था कि वो शायद से उसमें नेचुरली होता है, और रेड का तो मतलब मेरे को सर नहीं पता, पर पर्पल उसमें था कि वो भी नेचुरली है। वो रेयर तो बहुत आप, रेयर है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही वाली बात है कि रेयर होगा इसलिए मतलब ये हो सकता है, वरना तो कोई ऐसा कोई सीन नहीं है इसके अंदर कि आप अलग अलग कलर्स को लेके चलोगे। ठीक है, लेकिन जो आप बोलना चाह रहे हो कि जो पर्पल कलर है कि वो डोमिनेंट में आएगा या फिर रिसेसिव में आएगा, यही पूछना चाह रहे हो ना आप? यस सर। सर अगर हम रेड से कंपेयर कर रहे हैं तो देखो वो तो डिपेंड करता है कि मतलब कि कैरेक्टर्स हमने कौन सी ली है। ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं, स्पेसिफिक नहीं है कि डोमिनेंट है या रिसेसिव है, क्योंकि हम जो मेंडल्स ने जो लेके चला था सिर्फ हम उसको ही, उसके बारे में ही हम जानते हैं, जो ये मेंडल्स ने सर जो एक मल्टीपल कैरेक्टर्स एलील्स लिए। का एक एग्जांपल है। हाँ बिल्कुल, मे बी ये हो सकता है मल्टीपल एलील्स का हो सकता है ये। ठीक है, तो उसके अंदर ये हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर तो बहुत कुछ हो सकता है। अभी ना जेनेटिक्स जो आप लोग पढ़ रहे हो बहुत छोटे लेवल पे पढ़ रहे हो, अभी आगे चलोगे ना तो यस। आपको ये भी आएंगे कि दोनों कैरेक्टर लेके चले हो, दोनों कैरेक्टर शो हो रहे हैं आगे जाके, या कोई थर्ड थर्ड कलर कोई आ रहा है निकल के। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है, मे बी ये, हाँ मे बी ये डोमिनेंट और मे बी ये रिसेसिव भी हो सकता है। तो ऐसे कुछ कह नहीं सकता हूँ ना मैं बिल्कुल भी। यस सर, मतलब अभी आप थोड़े वो श्योर नहीं हो उसके बेसिस पे। वो श्योर नहीं, हायर मतलब जो आगे जब आप पढ़ोगे आगे जाके तो उसमें क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स के आपको कॉम्बिनेशन मिलेंगे आगे जाके। ठीक है, यस डिफरेंट सर। टाइप्स के कॉम्बिनेशन मिलेंगे, तो उसमें क्या होता है कि उसमें हमें देखना पड़ेगा कि ये चीज डोमिनेट कर रही है या फिर सुप्रेस कर रही है। ठीक है, यस सर। और सर हम्म सर बस सर ये जरा डाउट है सर, ये मुझे लगता है कि जब हम वो पढ़ेंगे, जब हम अलील्स के बारे में पढ़ेंगे सर, ये आई ए के क्या होता है सर, वो उसके बाद ही ब्लड ग्रुप के जो रिलेशन होता है सर, उसके बाद ही सर जेनेटिक डिसऑर्डर हम पढ़ पाएंगे अच्छे से ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यस। सर आप पढ़ोगे वो IAIB वाला ब्लड वाला? हाँ बिल्कुल यार, वो भी पढ़ाना है मेरे को। छोटा टॉपिक, काफी यस सर। इजी है, एक दो क्वेश्चन सोल्व करोगे वैसे ही आ जाएगा आप लोगों को। कोई डाउट वगैरह है भी? और सर पिगमेंटेशन मतलब? किस चीज के अंदर पिगमेंटेशन बता रहे हो, पूछ रहे सर हो? स्किन पिगमेंटेशन मतलब? हम्म
सर स्किन पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन का मतलब है मतलब कि जो हमारे क्रोमेटिक सेल्स होते हैं, है ना, यस सर। उनके अंदर चेंजेस होना कलर का, मे बी डिफेक्टिव की वजह से या फिर किसी चीज की वजह से। यस सर। ठीक है, जो बच्चे की कलर की स्किन होती है उस चीज के ऊपर। ओके सर, मतलब एक्सेसिव पिगमेंटेशन मतलब आप बताओ सर क्या काला कोस रंग कर होना। सकता है इस, हाँ बिल्कुल, क्या कोस कर सकता है, जैसे आपने थैलेसीमिया मुझे बताया था अभी थोड़ी देर पहले, यस सर। तो उससे भी कलर चेंज हो सकता है क्योंकि ऑक्सीजन पूरा नहीं पहुंच रखा है ना, जो टिश्यू में ऑक्सीजन जाना चाहिए वो पूरा नहीं जा पाएगा, तो क्या होगा, स्किन का कलर चेंज हो जाएगा, पिगमेंटेशन हो जाएगा, होगा नहीं होगा? यस सर। तो फिर ठीक है, जो आपने, मैंने आपको अभी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में जो हार्मोन्स पढ़ाया है, मेलेनिन हार्मोन, है ना, यस सर। मेलेनिन इज अ, है ना, जैसे कॉज मेलेटोनिन होती जो है। होता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर डाउट्स वगैरह नहीं है तो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पे तो भी। ओके सर। सर वैसे एक बात पूछनी सर, सर जेनेटिक्स कोई नहीं, मैं एक और काम करता हूँ, फिजियोलॉजी। मैं आपको ना जेनेटिक्स के भी नोट्स बना के देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग मतलब टाइम वेस्ट ना हो हमारा, तो मैं इसको नोट्स बना के देता हूँ मैं आपको, ठीक है, इसके भी। ओके सर। ओके। और इवोल्यूशन के भी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक बचा हुआ है, लास्ट वाला एक चैप्टर है ना उसके अंदर, यस सर। है ना, वो मैं नोट्स में देता हूँ, प्रोवाइड कराता हूँ मैं आपको, तो जल्दी कवर अप होगा। प्लस में जो हमारी क्लास चलती रहती है वो चलती रहेगी ऐसी कैसी। सर आपने रिप्रोडक्शन पे डीपीपी नहीं डाली? मैंने, अरे यार आई नहीं अभी तक आपके पास? नो सर। अरे मैंने तो भेज दी है, पता नहीं, मैं चलो मैं पूछ के बता दूं, क्योंकि मैंने बहुत पहले ही भेज दी थी वो चीज, बहुत सारी, ओके मतलब सर। बहुत कुछ भेजा था उन्हें, तो मे भी हो सकता है उनसे ना डली हो अभी तक, मैं पूछ लेता हूँ उनसे, है ना। सर हो सकता है वो भूल गए हो। नहीं, भूलना तो नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत पहले ही मैंने डलवाई थी। और बीच में एक सर बच्चे ने भी उन्होंने मुझसे बोला पिछले था, तो बायोलॉजी मैं बोला क्लास था की कि वीडियो भी नहीं डाली। क्या चीज। सर उन्होंने पिछले वाले वो बायोलॉजी क्लास की वीडियो भी नहीं डाली, रिकॉर्डेड है। चलो मैं बात करता हूँ, क्यों नहीं आई, ठीक है। सर वीडियो तो अपलोड हो गई है। ठीक है, मैं एक बार उसका देखता हूँ, क्या नाम है, डीपीपी का देखता हूँ, क्यों नहीं डलवाई इन लोगों ने, है ना, फिर बताता हूँ मैं ओके आपको। सर। यस कोई सर। और डाउट्स वगैरह हो तो पूछो, फिर देखते हैं यार, थोड़ी देखता हूँ यार, सॉर्ट आउट तो करना पड़ेगा इन चीजों को। सर मुझे एक डाउट है। हम्म। सर जो आपने सर केमोट्रोपिज्म पढ़ाया था सर, उसमें एक एग्जांपल तो आपने वो पिस्टल पोलर इंटरेक्शन दिया था, और सर दूसरा एक फंजाई वाला दिया था। सर वो दूसरा वाला रिपीट कर दो, वो समझ नहीं आ रहा। देखो कीमोट्रोपिज्म होता क्या है, पहले मुझे ये बताओ। सर सर जो केमिट्रोफिज्म। सर जो केमिकल, सर केमिकल से रिलेटेड जो होता है सर, जो मतलब सर जो क्या भी कोई केमिकल के रिलेटेड, क्या केमिकल से केमिकल के रिलेटेड सर जिस होता क्या है डायरेक्शन में कीमोट्रोपिज्म केमिकल भाई? सिक्रेशन होता है प्लांट केमिकल बॉडी के होगा। अंदर, उसी डायरेक्शन कीमो में ग्रोथ भी होती है। कीमो और ट्रोपिज्म, ट्रोपिज्म का मतलब क्या होता है? सर ग्रोथ। मूवमेंट। 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 सर मूवमेंट, मतलब ग्रोथ और मूवमेंट। केमिकल के केमिकल्स के थ्रू किसी चीज का मूवमेंट हो रहा है वहां पे, है ना। तो यस सर। मैंने ये बताया था, देखो दोनों एग्जांपल समझाता हूँ मैं आपको, कि जब पोलन ग्रेन रिलीज होता है, पहला एग्जांपल पोलन और पिस्टल का मैंने बताया था, जब पोलन ग्रेन रिलीज होता है, ठीक है, आप तो आपको समझ ही गए होंगे, जब पोलन ग्रेन रिलीज होता है, मे बी वो 2 सेल में रिलीज हो या 3 सेल में रिलीज हो, है ना, ये डिपेंड करता है। तो जब पोलन ग्रेन रिलीज होता है तो वो मतलब लैंड करता है पिस्टल पे, ठीक है, पिस्टल का कौन सा पार्ट होता है, स्टिग्मा पे। तो अब आप देखो कि यार, मतलब जो एनवायरनमेंट में डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के प्लांट होते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट पोलन ग्रेन्स भी वहाँ पे प्रेजेंट होंगे, तो कोई से भी पोलन ग्रेन कोई से भी फीमेल पार्ट पे जाके लैंड हो सकता है ना, ये तो जनरल चीज है ना। यस सर। तो होता क्या है कि सबसे पहले रिकॉग्नाइज होता है कि ये जो फीमेल फ्लावर है, क्या इसी की स्पीसीज का ही ये मेल जो गैमेट है यहाँ पे लैंड हुआ है, या उसके बीच में केमिकल वार्तालाप चलती है, मतलब की बातें होती है
कि भाई ये मेरी स्पीसीज का है या नहीं है। अगर नहीं होता है तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है, अगर होता है तो फिर उसको एक्सेप्ट करके वहां पे पोलन ट्यूब की ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है। तो इसी चीज को हम बोलते हैं प्रोसीजर को पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। जो ये पोलन पिस्टल इंटरेक्शन होता है ये प्रोटीन के थ्रू होता है। अगर सेम टाइप की प्रोटीन होती है, अगर पोलन पे भी मतलब पोलन ग्रेन जो होता है उस पर भी प्रोटीन प्रेजेंट होती है, और जो फीमेल पार्ट होता है उस पर भी प्रोटीन होती है, प्रेजेंट होती है, तो वो चीज आपस में इंटरेक्ट करके वो चीज देख के वो पोलन टिप को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर नहीं होता है तो फिर नहीं कर पाएंगे वो। ठीक है। और बात करते हैं, मैंने जो फंजाई का एग्जाम्पल दिया था आपको उस समय, फंजाई का मैंने एग्जाम्पल दिया था स्लाइम मोल्ड का, है ना? यस सर। कैसे स्लाइम मोल्ड का था? स्लाइम मोल्ड का था ना एग्जाम्पल वो जो मैंने दिया था आपको। यस तो सर। यस स्लाइम मोल्ड्स होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होता है ए सेलुलर और दूसरा होता है सेलुलर वाला। ठीक है। ए सेलुलर का मतलब है कि जहाँ पे सेल वॉल ना प्रेजेंट हो, और सेलुलर का मतलब है जहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट हो। तो जो मैंने एग्जांपल आपको बताया था वो बताया था मैंने सेलुलर स्लाइम मोल्ड का। ठीक है। जो सेलुलर स्लाइम मोल्ड होते हैं तो जब वो रिप्रोडक्शन करते हैं, जब अनफेवरेबल कंडीशन रहती है, जब वो रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट करते हैं अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर, तो जो प्लाज्मोडियम जो स्लाइम मोल्ड होता है वो डिवाइड कर जाता है बहुत सारी सेल्स में। ठीक है। तो बहुत सारी सेल्स में डिवाइड करेगा तो डिवाइड होकर सेल्स अलग अलग हो जाएंगी, है ना? कोई इधर है, कोई मतलब दूर दूर भी हो सकती है सेल्स हो, है ना? यस तो सर। तो होता क्या है कि अब आगे का प्रोसीजर मतलब आगे का रिप्रोडक्शन करने के लिए, प्रोसीजर करने के लिए, क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन में ये रिप्रोडक्शन कर रहा है, तो अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर क्या हुआ कि डिवाइड कर गई सेल, तो सेल दूर दूर होती है, तो ये केमिकल सिक्रीट करते हैं। उस केमिकल सिक्रीशन की वजह से जो सेल्स होती है उस अमीबा उस पेरेंट की, वो आपस में पास आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो ये मैंने बताया था कि देखो केमिकल के वजह से मूवमेंट हो रही है, दैट इज द कीमोट्रोपिज्म। सर फिर ओके। सेल फिर से वो डिवाइड आगे क्यों हुआ? सर जो पास से आना था तो। उनका उनका एक वे है रिप्रोडक्शन करने का तरीका। जब वो डिवाइड होते हैं केमिकल के द्वारा फिर से अटैच होते हैं तो एक स्पोरेंजिया की फॉर्म बना लेते हैं। वो जो सेल्स आपस में अटैच हुए ना आके दोबारा, तो स्पोरेंजिया की शेप की तरह वो बन जाते हैं। यस सर। ठीक है। यस सर, अब समझ आ गया। हाँ, बस यही मैंने बताना चाह रहा था उस समय कि भाई केमिकल्स के द्वारा मतलब कि मूवमेंट हो रहा है सेल्स का, है ना? तो उसको हम केमिकल ट्रोपिज्म भी बोल सकते हैं इस चीज को। ओके सर, थैंक यू सर। ओके ठीक है, फिर मैं आपको नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड कराता हूँ इस चैप्टर के, है ना, जेनेटिक्स के, जो ओके हमारा सर। इवोल्यूशन इवोल्यूशन वाला ओके टॉपिक है। सर। ठीक है। तो मैं ना जो ये नोट्स वगैरह हो गए मैं आपको ना व्हाट्सएप पे ही मैं जो ग्रुप बना हुआ है उसमें ही मैं डाल दूंगा। ठीक है। ओके सर। ओके सर सर। ओके। हाँ जी। सर जो सर छुई प्लांट होता है सर वो कौन से में आता है सर? वो छुई प्लांट, क्या चीज? सर छुई प्लांट है सर, वो कौन से उसमें आता है सर? वो ग्रोथ मूवमेंट में। छुई मुई प्लान कौन से उसमें आता है? यस सर। ग्रोथ मोमेंट कैसे सिस्मोनास। मतलब? किसमें पूछ रहे हो ग्रोथ मोमेंट मतलब? समझा नहीं मैं आपका क्वेश्चन। जैसे सर मतलब वो जियोट्रॉपिज्म सर वो वगैरह। थिग्मोट्रोपिज्म थिग्मोट्रोफिज्म में आएगा ना? थिग्मोट्रोपिज्म। सर थिग्मोट्रोपिज्म सर टच। सर हाँ। सर ये वहां पे मॉड्यूल में लिखा हुआ है। अच्छा सर अच्छा, आप लेकिन मॉड्यूल में वही सिक्स मंथ्स से लिखा थिग्मोनेस्टी हुआ है। होगा ना, लेकिन सिजमोनास्टी। थिग्मोनेस्टी होगा। सर मॉड्यूल में लिखा है सीसमोनास्टी लिखा हुआ है, बताएं। यस सर, सिजमोनास्टी होगा। सर आपके मॉड्यूल में एनसीईआरटी में सीसमोनास्टी दिया हुआ है। आपके एनसीईआरटी में पहला पैराग्राफ आप पढ़ के देखना इसके बारे में। आपके एनसीईआरटी के अंदर एग्जाम्पल दिया है चुई मुई प्लांट का, मिमोसा पुडिंग का। ठीक है। वो आपको वहां पे देखना, फर्स्ट पैराग्राफ में ही है। ठीक है। यस सर नेगेटिव ओके सर। थिग्मोट्रोपिज्म। फर्स्ट पैराग्राफ में एग्जाम्पल इसी चीज का दिया हुआ है, छुई मुई का। यस सर, वो अलग से बॉक्स बना के दे रखा है। तो फिर पूछने की जरूरत ही नहीं मुझसे। सर मैंने सर मॉड्यूल में देखा, सर मॉड्यूल में सीसमोनास्टी लिखा हुआ था। आप एनसीईआरटी पढ़ो ना फर्स्ट पैराग्राफ, फिर मुझसे पूछो फिर आके दोबारा अगर नहीं समझ में आता ओके सर, मतलब एनसीईआरटी का सही है। तो। और जो एनुअल होते हैं ये बाइनियल होते हैं, प्लांट जो होता है। सर यस एनुअल। हम्म।
मे बी इट्स एनुअल, और मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज होती है इसकी भी, तो एनुअल भी हो सकते हैं या फिर ये सर इतने सारे जो पेरिनियल भी हो सकता है। एग्जाम्पल, सर जो मॉड्यूल में एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं वो इनफ है क्या एनटीएससी के लिए? हाँ बिल्कुल। अगर मैं सर 9th और 10th दोनों की मिला के बात करूँ तो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, इनफ है। ओके सर। अब मैं कह रहा हूँ, मैं आपको जैसे ही कोर्स खत्म होता है अपना, आप मतलब अभी भी आप उठा के देख सकते हो, पिछले साल का एनटीएससी का एग्जाम देखना, पेपर देखना, ठीक है? ये सब देखिए। ये सर कर ये सर दिया। मॉड्यूल में से आया हुआ है, सर मॉड्यूल में सिर्फ से आया हुआ है। सिर्फ देखना, ठीक है? कितना उसमें पूछा गया है, कितना नहीं पूछा गया है, कोई चीज आपके लिए कितना जरूरी है, कितना नहीं है, ठीक है? ओके सर। यस सर। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना? ओके सर। ओके सर, गुड इवनिंग सर। थैंक यू सर, गुड इवनिंग ओके सर। सर, गुड गुड इवनिंग। इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। पर्सपिरेशन क्या होता है? क्या? पर्सपिरेशन क्या होता है? पर्सपिरेशन, वो तो चैप्टर नंबर परस्पायर 1 करना क्लास होता है, 9th। वो तो परस्पायर करना होता है, अरे हाँ, क्या होता है बताओ। पसीना निकालना, रेस्पिरेशन। या स्वेटिंग करना होता है। स्वेटिंग करना? हाँ, रेस्पिरेशन मतलब पसीना निकालना। ओके सर, हाँ ओके। सही है। यार ये क्वेश्चन देखो, विच इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर। इसमें ऑप्शन दे रखा वाटर वेपर, ऑक्सीजन, CO2 और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, क्योंकि कंबाइंड फॉर्म में होता है। तो हाइड्रोजन अगर कंबाइंड फॉर्म में भी होगा तो उसे हाइड्रोजन ही बोलेंगे। ये उसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बोलते हैं वो। उसमें और क्या? अगर एलिमेंट फंक्शनल एलिमिनेशन मेथड से किया जाए तो हाइड्रोजन ही निकलेगा। वो तो निकलेगा, लेकिन कंसेप्चुअल मेथड से करे तो फिर कैसे? हाइड्रोजन। क्वेश्चन सॉल्विंग, सारे क्वेश्चन सॉल्विंग कॉन्सेप्चुअल से हो थोड़ी ना होते हैं यार। नहीं मतलब मैं ऐसे पूछ रहा हूँ कि अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन गैस भी तो हाइड्रोजन ही है एक तरह से। या फिर यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि हाइड्रोजन से मतलब एलिमेंटल हाइड्रोजन की बात हो रही है। यहाँ पे एलिमेंटल हाइड्रोजन की बात हो रही ओके। अरे मेल गैमेट्स होमोजाइगस होते हैं कि हेटेरोजाइगस होते हैं ये, एक्स वाई? हेट्रोजाइगस होते हैं। है। बस में एक्स मतलब वो होता है रिसेसिव और वाई डोमिनेंट होता है। नहीं, हाँ। ऐसी बात नहीं है, एनिमल में एक्स वाई ही नहीं है। अरे भाई, हमने जितना अभी तक में पढ़ा है उसके बेसिस पे बोल रहे हैं यार। अगर तूने ज्यादा पढ़ा हुआ है मतलब आगे का, तो वो तो बात अलग है। मोलिक्यूल आगे आगे थ्योरी अलग अलग होती रहती है। बुरा मांगे लीव कर दिया उसने।